हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम काउंटर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एक फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन है। तो काउंटर जैसा कि नाम से पता चलता है किसी चीज को काउंट करना। तो काउंटर क्या है? एक तरह का सीक्वेंशियल सर्किट है जिसे हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं और ये क्लॉक पल्स को काउंट करता है। और काउंटर ना सिर्फ कंप्यूटर में यूज होता है बल्कि कई जगहों पर इसका यूज होता है, जैसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स आदि में काउंटर का यूज किया जाता है, जहां भी हमें क्लॉक पल्सेस को काउंट करना है। और काउंटर्स के लिए हम फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का हम यूज करते हैं, सपोज हम n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, तो हम 2 टू द पावर n क्लॉक पल्सेस को काउंट कर पाएंगे। यानी अगर 2 फ्लिप फ्लॉप का हम यूज करते हैं तो 2 टू द पावर 2 यानी हम 4 क्लॉक पल्स को काउंट कर सकते हैं। तो आप काउंटर के टाइप्स देखें तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, असिंक्रोनस और इसे रिपल काउंटर भी कहा जाता है। साथ ही साथ दूसरा टाइप है हमारा सिंक्रोनस काउंटर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? असिंक्रोनस काउंटर में एक्चुअली यूनिवर्सल क्लॉक का यूज नहीं किया जाता है, यानी एक ही क्लॉक पल्स से सारे फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर नहीं होते हैं। क्लॉक ट्रिगरिंग क्या होती है ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स का काम करता है। यानी एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आता है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स का काम करता है, जबकि सिंक्रोनस काउंटर में सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप सेम क्लॉक पल्स से ट्रिगर होते हैं। तो यहाँ पहले हम असिंक्रोनस या रिपल काउंटर को देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं, यानी 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं, यानी पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास 4 हो सकती है या 4 क्लॉक पल्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिसके लिए नॉर्मली टी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है या कई बार जेके फ्लिप फ्लॉप का भी यूज किया जाता है, और जिसमें परमानेंटली लॉजिक 1 पास किया जाता है। अगले एग्जांपल में हम जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। और साथ ही साथ एक एक्सटर्नल क्लॉक पास किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि FF1 में पहले फ्लिप फ्लॉप में एक्सटर्नल क्लॉक पास हो रहा है और फिर इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आएगा QA वो अगले फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स का काम करेगा। यानी ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा मेन क्लॉक से और अगला फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। और इस एग्जांपल में हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ आप टी फ्लिप फ्लॉप का अगर उसकी प्रॉपर्टी याद करें तो जब हम 1 पास करते थे टी से, तो जो भी इनपुट पर वैल्यू होती थी वो टॉगल हो जाती थी। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इनिशियली हम मानकर चल रहे हैं कि दोनों पर आउटपुट हमें 0 0 मिल रहा है, QA पे भी 0 है एंड QB पर भी 0 है। अब देखें तो यहाँ परमानेंटली हम लॉजिक 1 पास कर रहे हैं, दोनों ही फ्लिप फ्लॉप में वैल्यूज 1 1 पास हो रही है। लेकिन क्लॉक ट्रिगरिंग पर ये वर्क करेगा। तो अगर क्लॉक की वैल्यू जब 0 होगी तो ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा, और यहाँ क्योंकि 0 स्टोर है तो इसकी वैल्यू टॉगल होकर 1 हो जाएगी और फिर ये 1 इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, क्लॉक की वैल्यू जब 0 होगी तो ये वैल्यू टॉगल होगी, नहीं तो वही सेम वैल्यू रहेगी। तो बी फ्लिप फ्लॉप पर हमें वापस क्या मिलेगा? 0। तो इस तरीके से देख सकते हैं QA एंड QB दोनों की इनिशियल वैल्यू 0 0 थी। फर्स्ट क्लॉक ट्रिगरिंग पर QA की वैल्यू टॉगल होकर 1 हो गई और QB की वैल्यू 0 हो गई। अब फिर से अगर क्लॉक ट्रिगरिंग करें तो फिर से वैल्यू टॉगल होगी और A फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और ये 0 यहाँ पास होगा। और क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है तो B की वैल्यू वापस 0 से क्या हो जाएगी? 1। तो हमें क्या मिलेगा? B पर 1 मिलेगा और A पर 0 मिलेगा। फिर से अगले क्लॉक पल्स पर देखें तो फिर से यहाँ वैल्यू टॉगल होगी, टॉगल होकर 1 हो जाएगा और यहाँ 1 पास होगा, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू टॉगल नहीं होगी, हमें 1 1 ही मिलेगा दोनों फ्लिप फ्लॉप पर। अब नेक्स्ट क्लॉक ट्रिगरिंग पर
वापस ए की वैल्यू टॉगल होगी, ये क्या हो जाएगा 0 और 0 पास होगा फ्लिप फ्लॉप बी पर और इसकी भी वैल्यू 1 से टॉगल होकर 0 हो जाएगा। यानी फाइनली फोर्थ क्लॉक पल्स पे हमें वापस क्या मिल जाएगा 0 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम QA और QB को एनालाइज करें तो QA क्या है, एक्चुअली ये LSB को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फ्लिप फ्लॉप मेन क्लॉक के साथ अटैच होता है उस पर हम LSB को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद के फ्लिप फ्लॉप जैसे जैसे मेन क्लॉक पल्स से दूर होते हैं उनका फ्लक्चुएशन रेट कम हो जाता है, यानी वो ट्रिगर लेट होते हैं। तो यहाँ अगर हम इन दो फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो देख सकते हैं इनिशियली वैल्यू क्या थी 0 0, यानी 0 0 किसका इक्विवेलेंट था, डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 0 का रिप्रेजेंटेशन था। 0 1 किसका रिप्रेजेंटेशन है 1 का, 1 0 2 का रिप्रेजेंटेशन है, 1 1 3 का और वापस फोर्थ क्लॉक पल्स पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है 0 0। तो इस तरीके से ये फोर्थ क्लॉक पल्स तक काउंटिंग कर सकता है। इसके बाद अगर हम अगला क्लॉक पल्स भेजें तो वापस हमें 0 0 के बाद क्या मिलेगा 0 1, यानी वापस हमें 1 2 3 इस तरीके से वैल्यू मिलने लगेगी। तो ये काउंटर कैसा है, ये अप काउंटर है। अप काउंटर है यानी 0 से वैल्यूज इंक्रीज हो रही है कहाँ तक 3 तक, 3 से वापस 0 हो जा रही है और फिर 1 2 3 तक वैल्यू मिल रही है। अब हम देखते हैं सिंक्रोनस काउंटर को। तो जैसे कि हमने बात की थी कि सिंक्रोनस काउंटर सेम क्लॉक पल्स पे ट्रिगर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेम क्लॉक से दोनों फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर किया जा रहा है और यहाँ मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज किया है और जहाँ लॉजिक 1 पास किया है दोनों से ही, जे और के दोनों से 1 पास होगा और फ्लिप फ्लॉप ए का जो आउटपुट होगा क्यू ए वो अगले फ्लिप फ्लॉप यानी बी के लिए इनपुट का काम करेगा। तो अगर QA पर 0 आ रहा है तो JB और KB दोनों से क्या पास होगा 0, और लेकिन क्लॉक ट्रिगरिंग हमेशा एक ही क्लॉक पल्स से होगी। तो यहाँ इनिशियली हम मानकर चल रहे हैं कि QA पर वैल्यू क्या है 0 एंड QB पर भी हमें 0 मिल रहा है। अब यहाँ JK को हम 1 पास कर रहे हैं, JA एंड JK पर हम 1 पास कर रहे हैं। तो JK फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी थी कि अगर हम दोनों पे पिन पर 1 पास करते हैं तो वैल्यू टॉगल होने लगती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। अब क्लॉक ट्रिगरिंग अगर करें तो यहाँ क्योंकि वैल्यू 0 है और हमने लॉजिक 1 पास किया है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी टॉगल हो जाएगी और वैल्यू क्या मिलेगी 1। लेकिन क्योंकि QA पर 0 था फिलहाल तो J और K पर भी अभी क्या है 0 और सेम टाइम पर दोनों ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ क्लॉक अगर ट्रिगर हो रहा है तो QB पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि J और K की वैल्यू जब 0 0 है तो वैल्यू टॉगल नहीं होती थी, सेम वैल्यू मिलती थी। तो यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियली अगर वैल्यू 0 0 है QA एंड QB पर तो पहले क्लॉक ट्रिगरिंग पर QA की वैल्यू टॉगल हो रही है लेकिन दूसरे पर टॉगल नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट क्लॉक ट्रिगरिंग अगर करें तो ये फिर से टॉगल होगा यानी ये 0 होगा, लेकिन इस बार लास्ट वैल्यू 1 जो थी वो यहाँ पास होगी। तो J और K दोनों पर 1 पास होगा एट द सेम टाइम क्लॉक भी ट्रिगर करेगा। तो दोनों से जब हम 1 पास करेंगे तो यहाँ वैल्यू ट्रिगर होकर क्या आ जाएगी 1, यानी अब हमें QA पर क्या मिला 0 और QB पर क्या मिला 1। फिर से अगर क्लॉक ट्रिगरिंग करें तो A फ्लिप फ्लॉप फिर से टॉगल करेगा और 1 हो जाएगा और इसके पहले वाली वैल्यू यहाँ तक इस गेट तक आएगी और यहाँ 0 0 पास होगा। तो अब वैल्यू टॉगल नहीं होगी यानी दोनों पर हमें क्या मिलेगा 1 1 मिलेगा। और फिर से अगर हम क्लॉक ट्रिगरिंग करें तो 1 क्या आ जाएगा टॉगल होके 0 और ये 1 क्योंकि यहाँ J और K पर पास होगा तो फिर से इसकी वैल्यू टॉगल होके क्या आ जाएगी 0। इस तरह यह भी अप काउंटर है जहां वैल्यू 0 से इंक्रीज होती जा रही है और वापस 0 पर वैल्यू आ रही है और फिर से क्लॉक ट्रिगरिंग करे तो 0 से वैल्यू इंक्रीज होकर आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन ये सिंक्रोनस काउंटर है।
तो अगर दोनों काउंटर्स में हम कंपेयर करें तो सिंक्रोनस काउंटर का इम्प्लीमेंटेशन या डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि सेम क्लॉक पल्स पर हमें हर फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करना पड़ता है। हमें ये याद रखना पड़ता है कि प्रीवियस आउटपुट क्या है, सेम आउटपुट हम यहाँ पास करते हैं और क्लॉक ट्रिगरिंग पर इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो असिंक्रोनस काउंटर का वैसे डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा आसान होता है, लेकिन देखें तो वो स्लो होता है क्योंकि एक क्लॉक पल्स पर वैल्यू सारी ट्रिगर नहीं होती है। पहला फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होता है, फिर उसका जो आउटपुट आएगा वो अगले क्लॉक पल्स पर अगले फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करेगा और इस तरीके से ये चेन चलता रहता है। तो चाहे हमारा सिंक्रोनस काउंटर हो या असिंक्रोनस काउंटर हो, उसमें काउंटिंग प्रोसेस कैसे चल रही है उसके हिसाब से हम काउंटर्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला होता है अप काउंटर, जैसे अभी हमने देखा था वैल्यू 0 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही थी। डाउन काउंटर में उल्टा होता है, वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ती है। अप एंड डाउन काउंटर भी होता है जिसमें मोड कंट्रोल होता है और यह कंट्रोल करता है कि हमारा काउंटिंग प्रोसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ेगा। तो यहाँ सपोज हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पर काम कर रहे हैं। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्या थी? जब वैल्यू 1 से 0 पर आ रही थी तो ये फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करता था। तो ये हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप है Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो Q0 पर हमारा क्या है? LSB है। तो अगर देखें तो हर क्लॉक ट्रिगरिंग पर इसकी वैल्यू टॉगल होगी। तो जब भी क्लॉक पल्स, मेन क्लॉक के पल्स 1 से 0 पर आ रही है तो ये टॉगल हो रहा है और इसकी वैल्यू देख सकते हैं 0 से 1 हो गई, 1 से 0 हो गया। इस तरीके से हर क्लॉक पल्स पे इसकी वैल्यू ट्रिगर होती जा रही है। अब इस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू अगले फ्लिप फ्लॉप के को ट्रिगर कर रही है। तो यहाँ देखें, यहाँ भी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है। तो जब वैल्यू 1 से 0 की ओर जा रही है तो Q1 ट्रिगर होगा और इसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और इसी तरीके से यहाँ फिर से वैल्यू जब 1 से 0 पर आएगी तो ये टॉगल होके 1 से 0 हो जाएगा। जब जब Q0 की वैल्यू टॉगल हो रही है, नेगेटिव एज पर आ रहा है, वो Q1 को ये टॉगल करता जा रहा है। इसी तरीके से Q1 में अगर देखें तो कब वैल्यू 1 से 0 पर आ रही है, यहाँ आ रही है वैल्यू, तो ये Q2 को टॉगल करेगा। फिर यहाँ वैल्यू 1 से 0 पर आ रही है तो ये Q2 को टॉगल कर रहा है। इसी तरीके से Q2 कब टॉगल करेगा? Q3 को, जब इसकी वैल्यू 1 से 0 पर आ रही है। तो इस पोजीशन पर ये Q3 को टॉगल करेगा और इसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। अब अगर सारे फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को हम एनालाइज करें तो सारी की वैल्यू इनिशियली क्या है, यानी ये डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन किसका है? 0 का, और 0001 यानी ये डेसिमल नंबर 1 है, ये 10 यानी 2 है, ये 3 है और 0100 यानी ये डेसिमल नंबर 4 है। इसी तरीके से 5, 6, 7 और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? 8 का, देन ये 9, यहाँ 10 और इसी तरीके से 11, 12, यहाँ कहाँ तक जाएगा? ये 15 तक। तो 4 फ्लिप फ्लॉप है, 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इन फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू ट्रिगर हो रही है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पर। और ये हम कह सकते हैं कि ये अप काउंटर है क्योंकि वैल्यू 0 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का यूज करें, यानी कब वैल्यू चेंज करें? जब वैल्यू 0 से 1 पर जा रही है तब फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करना शुरू करें तो हमें डाउन काउंटर मिलेगा। यानी इन फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को आप एनालाइज करके देख सकते हैं कि जब क्लॉक पल्स की वैल्यू या किसी भी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 0 से 1 पर जा रही है तब हम अगले फ्लिप फ्लॉप को टॉगल करेंगे तो हमें डाउन काउंटर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में अगर आपको असिंक्रोनस, सिंक्रोनस, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।